वंदे गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। दिगंबर जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र का और वक्तावर स्तोत्र का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। आज भी हमारे देश की लाखों महिलाएं, बड़ी बूढ़ी माताएं, बहनें सब नित्य तत्वार्थ सूत्र और वक्तावर स्तोत्र का पाठ करने के बाद भोजन करती है। ये दो ग्रंथ सर्वमान्य हैं। पिछले दिनों में वक्तावर स्तोत्र का हमने अच्छी तरह से एक एक शब्द का अर्थ समझाया। हमें बड़ी खुशी है कि पूरे भारत में सब जगह से उसके बारे में अच्छे समाचार प्राप्त हुए। सभी का यह भी आग्रह रहा कि वक्तावर स्तोत्र तो ठीक हो गया, लेकिन अब तत्वार्थ सूत्र के प्रत्येक सूत्र और शब्द का अर्थ हमें और बताया जाए, ताकि हम तत्वार्थ सूत्र का जो वाचन रोज करते हैं वो अर्थ सहित वाचन करें। पारस चैनल वालों के पास जब इससे संबंधित बहुत सारे समाचार आए, तब उन्होंने निर्णय किया कि अब पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र भी प्रारंभ होना चाहिए। और ये प्रयास, आज से जो तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ हो रहा है, आप सबकी उन्हीं भावनाओं का फल है। तो आज से अब हम तत्वार्थ सूत्र का शिक्षण इस पाठशाला में करेंगे। लेकिन आपसे भी एक निवेदन है। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक पुस्तक लेके बैठना है। तत्वार्थ सूत्र पुस्तक घर में हो, उसको लेके बैठें। अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो पूजा की एक किताब लेके बैठ जाएं, क्योंकि पूजा के हर किताब में तत्वार्थ सूत्र जरूर होता है। वो लेके बैठें। साथ में एक कॉपी और एक पेन पेंसिल लेके बैठें, ताकि जो विषय आपको कड़ा नया सुनने को मिले वो उसमें लिखें। आपको और क्या करना है? सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण आपको शुद्ध करना है। सुनते हैं तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है, लेकिन अगर उच्चारण अशुद्ध हो तो क्या होगा? क्या एक उपवास का फल मिलेगा? कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपका उच्चारण शुद्ध है, फिर दूसरा काम, आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ आना चाहिए। अगर अर्थ समझ में नहीं आता तो उपवास का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। और फिर आप मुंह से उच्चारण करें, मन से अर्थ लगाते लगाते अगर साथ साथ चलेंगे ना, तब आपको जैसा लिखा है उस तरह आपको एक बार पाठ करने से एक उपवास का फल मिलेगा। तो आपको क्या करना? आपको पहली बात अपना उच्चारण शुद्ध करना है, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना है, और मुख से उच्चारण जब भी करें अर्थ को साथ साथ लगाना है। इसलिए एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और अच्छी तरह से तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन में अपना मन लगाइए। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक शब्द सरल से सरल भाषा में आपके समझ में आ जाए। तो आइए अब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का आज प्रारंभ किया जाता है। पंडित जी, इस ग्रंथ का वास्तविक नाम क्या है? ग्रंथ का वास्तविक नाम है तत्वार्थ। इसका नाम हम तो सुनते हैं तत्वार्थ सूत्र, वो क्यों नहीं आप कह रहे हैं? तत्वार्थ नाम है वास्तव में, लेकिन सूत्रों में लिखा गया, इसलिए इसका नाम पड़ा तत्वार्थ सूत्र। इस ग्रंथ में जीव अजीव को लेके और मोक्ष तक का वर्णन है, इसलिए इसका नाम पड़ा मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र नाम कब से पड़ा ये नहीं मालूम पड़ता। इसके बारे में बड़े इतिहासकारों ने कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं दिया किसी ने। हाँ, मूल नाम इसका तत्वार्थ, और सूत्र में होने के कारण तत्वार्थ सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं? देखने में छोटे हों और जिनके पेट में अर्थ बहुत भरा हो। सूत्र इतना सा बोला और व्याख्या इतनी हो गई, उन्हें कहते हैं सूत्र। तो ये ग्रंथ तत्वार्थ
लिखा गया सूत्रों में, इसलिए इसका नाम पड़ा तत्वार्थ सूत्र। और मोक्ष तक का वर्णन होने के कारण मोक्ष शास्त्र। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य उमा स्वामी महाराज। आचार्य उमा स्वामी महाराज के जीवन का विशेष वर्णन कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, कहीं भी देखने में नहीं आया। इतना जरूर सुनने में आता है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज आचार्य कुंद महाराज के परम शिष्य रहे। आचार्य कुंद का आचार्य पद आचार्य उमा स्वामी महाराज को मिला, इसलिए ये आचार्य कुंद महाराज के परम शिष्य कहलाते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। पंडित जी, इस ग्रंथ की रचना कब हुई? आचार्य उमा स्वामी महाराज इतने निष्प्रही रहे, इतने निरभिमानी और विनयशील रहे कि उन्होंने ग्रंथ के आदि या अंत में अपना नाम या अपना समय दिया ही नहीं। बहुत से ग्रंथों में बाद में यह लिखना जाना प्रारंभ हुआ कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई, लेकिन तत्वार्थ सूत्र के अंत में ये कहीं भी लिखा नहीं मिलता कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई। लेकिन जैसा अनुमान लगता है, आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य होने के कारण आचार्य उमा स्वामी महाराज ईशा की पहली या दूसरी शताब्दी के आचार्य रहे। अर्थात इस ग्रंथ की रचना आज से 1800-1900 वर्ष पहले हुई। ग्रंथ क्योंकि विशेष था, इसलिए आज 1800-1900 वर्ष होने के बावजूद भी प्रत्येक जैनी की जबान पर तत्वार्थ सूत्र है। और ये इसकी विशेषता है, ये इसके विषय की महानता है, जो लोग इसको आज सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में गिनते हैं। पंडित जी, इस ग्रंथ की विशेषता क्या है? दिगंबर जैन धर्म के शास्त्र पहले प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। आचार्य कुंद महाराज, आचार्य कुमार स्वामी, आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज, इन्होंने जिन जिन ग्रंथों की रचना की वे सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचे गए। इस ग्रंथ की पहली विशेषता है कि ये पहला ग्रंथ है दिगंबर जैन आगम का जो प्राकृत भाषा को न प्राकृत भाषा में न लिखकर संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसकी ये भी विशेषता है कि सूत्र रूप में लिखा जाने वाला ये प्रथम ग्रंथ रहा। इसकी ये विशेषता है। इसकी विशेषता है कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जो पंथ हैं, ये दोनों इनको स्वीकार करते हैं, दोनों में तत्वार्थ सूत्र की मान्यता है। आज सबसे ज्यादा टीकाएं इस ग्रंथ पे उपलब्ध होती हैं। इस ग्रंथ पे सबसे पहली टीका आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने गंधहस्ती महाभाष्य लिखी, जो अभी प्राप्त नहीं होती, लेकिन उसके सबूत सब मिलते हैं। दूसरी सबसे प्राचीन टीका सर्वार सिद्धि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी। तीसरी टीका अकलंग स्वामी ने लिखी राजवार्तिक। चौथी टीका विद्यानंद स्वामी ने लिखी श्लोक वार्तिक। और उसके बाद आचार्य भास्कर नंदी, सुख सागर सूरी और बहुत से आचार्यों ने, आचार्य प्रभाचंद्र महाराज आदि ने इसकी विभिन्न टीकाएं लिखी, जिनमें बहुत सी आज उपलब्ध होती हैं। तो ये भी इसकी विशेषता है कि सबसे ज्यादा टीकाएं इस ग्रंथ की उपलब्ध होती हैं। इसकी ये भी विशेषता है कि जैसे अन्य धर्मों में, जैसे ईसाई धर्मों में बाइबल और जैसे हिंदू धर्म में गीता का सम्मान है, आज ये सर्वमान्य और सबसे ज्यादा मान्यता प्रदान ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना किस प्रसंग में की गई? किंवदंती ऐसे है कि एक द्वैपायन नाम का श्रावक था, उसके घर उमा स्वामी महाराज आहार के लिए पधारे। उसने परिग्रहण करके उनको आहार दिया। श्रावक उस समय घर पे नहीं। जब महाराज आहार लेके जाने लगे तो उन्होंने श्रावक के दरवाजे पर एक सूत्र लिखा हुआ पढ़ा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक शब्द नहीं था। आचार्य रुके, उमा स्वामी महाराज, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, अरे ये सूत्र तो अधूरा है। उन्होंने फौरन
ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। महाराज बिहार करके जंगल में चले गए। जब वो द्वैपायन नाम का श्रावक आया तो उसने देखा कि मेरे सूत्र के आगे ये सम्यक शब्द किसने बढ़ा दिया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये सम्यक शब्द किसने बढ़ाया। पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। उसने कहा, आज एक बड़े अच्छे महाराज हमारे यहाँ आवाज के लिए पधारे थे और उन्होंने ये सम्यक शब्द बढ़ा दिया है। और ये महाराज बड़े विद्वान मनीषी मालूम पड़ते हैं। वह तुरंत जंगल में उन महाराज के पास गया, उनको नमस्कार किया और बोला, महाराज आपने सूत्र के आगे सम्यक शब्द बिल्कुल ठीक लगाया है, लेकिन महाराज अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का जो सूत्र बना, इस सूत्र का विस्तार तो करिए। अर्थात क्या है मोक्ष मार्ग, हम सबको बताने की कृपा करें। तो इस प्रसंग को लेके आचार्य उमा स्वामी महाराज ने फिर इस ग्रंथ का पूरे की रचना की। इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं, 357 सूत्र हैं। पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, 6वें और 7वें में आश्रव का, 8वें में वन तत्व का, 9वें में समर और निर्जर तत्व का तथा 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस प्रकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु है 7 तत्व और आश्रव बंध में पुण्य पाप को और ले ले तो 9 पदार्थ। इस तत्वार शुद्ध ग्रंथ में 7 तत्व और 9 पदार्थों का अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। पूरे पुनर्वर्त में इसमें 10 लक्षण पर्व में इसी ग्रंथ का वाचन क्यों किया जाता है? यह ग्रंथ जैन धर्म का सार है। जैन धर्म का पूरा अमृत इसमें उगेला है आचार्य। क्या होता है 10 लक्षण पर्व के दिनों में? दरअसल बहुत से जो महानुभाव और दिनों में स्वाध्याय वगैरह में नहीं जाते, वे 10 लक्षण पर्व में तो मंदिर में आते ही आते हैं और प्रवचन सुनते ही सुनते हैं। सारी समाज ने एक ऐसा ग्रंथ चुन लिया है कि जब लोग 10 दिन यहाँ 10 लक्षण पर्व में आए तो 10 दिन में उनको सारे शास्त्रों का सार मिल जाता है। इस एक ग्रंथ के पढ़ने से सारे ग्रंथों का सार मिल जाता है। कर्णानुयोग का अध्याय 3, 4, चरणानुयोग का अध्याय 6, 7, द्रव्यानुयोग का तो पूरा ही ग्रंथ है। तो 10 दिन में इस पूरे ग्रंथ के वाचन में उनको अच्छा बुरा, छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य, सबकी उनको पूरी व्याख्या अच्छी तरह मालूम पड़ जाती है। दूसरी बात संयोग की बात है कि इसमें अध्याय भी 10 हैं, तो एक एक दिन में एक एक अध्याय होने से 10 दिन में 10 अध्याय पूरे हो जाते हैं, पर्व भी पूरा हो जाता है और ग्रंथ भी पूरा हो जाता है। इसलिए सारे भारतवर्ष में अमूमन 10 लक्षण पर्व में इसका वाचन होता है और सच पूछे ना तो वाचन होना भी चाहिए। आप 365 दिन में 10 दिन स्वाध्याय करने बैठते हैं तो 10 दिन में आपको धर्म का जूस कैसे पिलाया जाए, इसके लिए एक यही ग्रंथ है, अन्य और कोई ग्रंथ नहीं। इसलिए इसका वाचन होना उचित है और होना भी चाहिए। इस ग्रंथ को कब पढ़ा जाता है? अपनी समाज के बहुत से महानुभाव ऐसे हैं जिनकी ऐसी धारणा है कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन या रात्रि में या प्रातःकाल इसका वाचन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा नहीं, उनकी धारणा ठीक नहीं। तत्वार सूत्र का वाचन, तत्वार सूत्र का अध्ययन आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। आप खुद सोचिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज अष्टमी के दिन तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय का वाचन करते हैं और अर्थ भी समझाते हैं। तत्वार सूत्र की प्रारंभिक जानकारी हम सबको प्राप्त हुई। आइए अब ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वज्ञानं
नेतारम की बजाय नेतारम बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। नहीं, ये गलत है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम और नेतारम कर्म भूमृताम। अगर इस तरह बोलेंगे तो सही उच्चारण माना जाएगा। सही उच्चारण से एक बार सुने। मोक्ष मार्गस्य नेतारम नेतारम कर्म भूमृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आइए अब इस मंगलाचरण के एक एक शब्द का अर्थ हम विचारते हैं। ध्यान से देखें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेतारं, नेतारं माने नष्ट करने वाले हैं। कर्म रूपी भूमृताम माने पर्वतों को, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट कर दिया है। ज्ञातारम, जानने वाले हैं विश्व के समस्त तत्वों को, अर्थात विश्व के समस्त तत्वों को, पदार्थों को जो जानने वाले हैं। वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूँ उन गुणों की प्राप्ति के लिए। तद्गुण लब्ध है, उन गुणों की प्राप्ति के लिए। बड़ा अच्छा मंगलाचरण है। किसी एक नाम को नमस्कार नहीं किया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। उन्होंने किसको नमस्कार किया? सच्चे देव अरहंत भगवान को नमस्कार किया। अब देखिए जरा ध्यान से। मोक्ष मार्ग के नेता अर्थात जो हितोपदेशी हैं। नेतारं कर्म भूमृताम, कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले अर्थात जो वीतराग हैं। ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां, विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले अर्थात जो सर्वज्ञ हैं, अर्थात जो हितोपदेशी हैं, जो वीतराग हैं और जो सर्वज्ञ हैं। ऐसे वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे उन अनंत भगवान, उन सच्चे देव, उन आप्त की में उन गुणों की वंदना प्राप्ति, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ। तद्गुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूँ। अर्थात मंगलाचरण क्यों कर रहा हूँ, वंदना क्यों कर रहा हूँ? ताकि हितोपदेशिता, वीतरागता और सर्वज्ञता मुझे भी प्राप्त हो। एक बार फिर देख ले। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले हैं और विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं, हितोपदेशी हैं, वीतराग हैं और सर्वज्ञ हैं। ऐसे उन देवादिदेव को उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है? आचार्य स्वयं कह तो रहे हैं सद्गुण लब्धये। मैंने इनकी वंदना क्यों की? क्योंकि उन गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो जाए। आचार्य ने ये भी लिखा है, नास्तिकता के परिहार के लिए हम नास्तिक नहीं, हम आस्तिक हैं। इसलिए कोई भी कार्य करें पहले प्रभु स्मरण पूर्वक करते हैं। नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है। दूसरा, इस कार्य में कोई विघ्न ना आए। मैंने तत्वार्थ सूत्र की रचना प्रारंभ की है, निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए। इसलिए पुण्य की प्राप्ति के लिए, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, मैं प्रभु स्मरण करता हूँ। योग्य आचरण के पालन के लिए ये विद्वानों का आचरण है कि जब भी वे किसी ग्रंथ की रचना करते हैं पहले प्रभु स्मरण पूर्वक ही करते हैं। इन कार्यों के लिए विशेष तौर पर हर ग्रंथ के पहले मंगलाचरण किया जाता है। किसी भी ग्रंथ को आप उठाएं पहले उसमें मंगलाचरण अवश्य होगा ताकि निर्विघ्न ये मेरा ग्रंथ संपूर्ण हो जाए। मंगलाचरण कब करना चाहिए? काय के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में 3 बार मंगलाचरण करने का प्रश्न हमें आगम से प्राप्त होता है।
हम देखते भी हैं पुराण ग्रंथों को हम पढ़े ना, प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, बीच में हर अध्याय के बाद फिर मंगलाचरण होता है, अंत में फिर मंगलाचरण होता है। तो मंगलाचरण आदि में, मध्य में और अंत में करना योग्य है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मंगलाचरण कुमार गौरी जी महाराज ने नहीं लिखा, तो इस विषय में क्या धारणा है? आपकी बात बिल्कुल उचित है। वास्तव में कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये मंगलाचरण कुमार स्वामी महाराज ने नहीं लिखा, लेकिन विचारने की बात है, इस मंगलाचरण मोक्षमार्ग सनेतारम के ऊपर आचार्य सुमंत भट्ट महाराज ने आत्ममीमांसा लिखी। अगर ये मंगलाचरण उनके सामने नहीं था तो उन्होंने आत्ममीमांसा क्यों लिखी? दूसरी बात, आचार्य सुमंत भट्ट महाराज को तो आचार्य उमा स्वामी महाराज का पट्ट शिष्य माना जाता है कि उनके मुख्य शिष्य यही थे। दोनों आचार्यों के बीच में ज्यादा समय भी नहीं है, तो जब उनके सामने ये मंगलाचरण उपलब्ध था तभी तो उन्होंने आत्ममीमांसा लिखी। अग्रम स्वामी ने इनको आचार्य उमा स्वामी का मंगलाचरण मानता हुआ अष्टशती लिखी और अष्टशती के ऊपर आचार्य विजयानंद महाराज ने अष्टशास्त्री लिखी। अगर ये मंगलाचरण उनका नहीं होता तो इतने प्रसंग क्यों प्राप्त होते, क्यों आत्ममीमांसा लिखी जाती? आचार्य उमा स्वामी महाराज के हृदय को जानने वाले को स्वामी महाराज थे, इसलिए उन्होंने इस पर आत्ममीमांसा लिखने ये बात स्पष्ट कर दी कि इस मंगलाचरण के लिखने वाले आचार्य उमा स्वामी महाराज ही है। इस मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया? इस मंगलाचरण में किसी का नाम न लेकर उस विभूति को नमस्कार किया गया है जिसमें 3 गुण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेश। ये तीनों गुण के बिना वो महान आप बना नहीं बन सकता, स्पष्ट बात है। सबसे पहले उन्होंने लिखा मोक्ष मार्ग नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। मोक्ष मार्ग का नेता कौन बन सकता है? मोक्ष मार्ग का बताने वाला कौन हो सकता है? जिसने स्वयं मोक्ष मार्ग प्राप्त किया हो, जो मोक्ष मार्ग पर चढ़ा हो और जिसने मोक्ष मार्ग की सिद्धि प्राप्त की हो। आप सच्चे देव जो अनंत भगवान होते हैं ना, उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया, वे मोक्ष मार्ग पर चले और उन्होंने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया। तो मोक्ष मार्ग नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, उनको नमस्कार किया। नेतारम कर्म भूमृताम, कर्म रूपी पहाड़ों को जो नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। जब तक मोहनी कर्म का नाश न हो, राग द्वेष से रहित न हो जाए, तब तक उनका जो प्रतिपादन या उनका जो प्रवचन या उपदेश है ना, निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसलिए उसको नमस्कार किया है जो राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण जिनका उपदेश निष्पक्ष है, वास्तविक है, यथार्थ है, सच्चा है। इसलिए कर्मरूपी पहाड़ों को नष्ट करने वाले अर्थात 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले जो है, ऐसे उन वितराग प्रभु को नमस्कार किया है। तीसरा ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जिसने विश्व के समस्त तत्वों को नहीं जाना, जो सारे विश्व को अच्छी प्रकार नहीं जानता, उसका वर्णन या उसके द्वारा दिया गया उपदेश सार्वभौम हो कैसे सकता है? जिसने सब कुछ जान लिया है, जिसके जानने से अब कुछ बाकी नहीं बचा, ऐसा व्यक्ति अगर उपदेश देता है तब हम मानेंगे ये उपदेश वास्तव में ग्रहणीय है। क्यों? क्योंकि इनके ज्ञान से अब कुछ बचा नहीं। उनके ज्ञान में नरक भी दिखाई पड़ता है, उनके ज्ञान में स्वर्ग भी दिखाई पड़ता है, उसके ज्ञान में, उनके ज्ञान में स्वयं समुद्र भी दिखाई पड़ता है और उनके ज्ञान में लौकिक देव भी दिखाई पड़ते हैं। तो जिनके ज्ञान में समस्त विश्व, सारा लोक, समस्त तत्व, समस्त पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं, वही तो सच्चा वक्ता हो सकता है। इसलिए केवल ज्ञानी अर्थात ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वीतराग, वेतारम कर्म भूवृताम और हितोपदेशी अर्थात मोक्ष मार्ग नेतारम
आधार से ही हुई है। आज समय आपका पूरा होने को है। आज हमने तत्वार्थ सूत्र की भूमिका आपको बताई। हमने ये बताया इसके रचयिता कौन, इसकी रचना कब हुई, रचना किस कारण से हुई, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी विशेषता क्या है, और इन सबको बता के हमने आपको इसके मंगलाचरण का भाव और अर्थ भी समझाया। कितना महत्वपूर्ण मंगलाचरण है। इसी के आधार से हम रोज बोलते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जन जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। ऐसे भगवान का जिसमें वंदना है, आज वो मंगलाचरण हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तत्वार्थ सूत्र बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आपसे एक ही निवेदन है, गैप नहीं पढ़ने दीजिएगा, बराबर रेगुलरली इस तत्वार्थ सूत्र को सुनना है। हम जानते हैं तत्वार्थ सूत्र कम से कम कितने दिन आएगा, 50-60 दिन तो आएगा ही आएगा। 357 सूत्र हैं, एक दिन में 4-5 सूत्र से अगर का अर्थ नहीं हो पाएगा। और हमें उम्मीद है कि आपकी रुचि भी बराबर बनी रहेगी। आइए हम बताएंगे, आप सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और हम और आप दोनों इसके बताए उपदेश को जीवन में उतारेंगे